Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 59th वीडियो है। इससे पहले हमने 58 वीडियोस को डिस्कस किया है और यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम विक्टोरियन एज को डिस्कस करेंगे। विक्टोरियन एज पे ये हमारी 5th वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी ये 59th वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ प्रेज्ड एज हीरो बाय कार्लिल इन हिज लेक्चर ऑन द हीरो एज किंग। कौन सा एक राइटर है जिसको कार्लिल के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई है उनके लेक्चर द हीरो एज किंग में। फर्स्ट है हेनरी एर्थ, सेकंड है क्रॉमवेल, थर्ड है क्राइस्ट, फोर्थ है लुइस 14 और फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, क्रॉमवेल। एक बुक है जिसका नाम है ऑन हीरोज़, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक हिस्ट्री। इस बुक को लिखा गया है थॉमस कार्लिल के द्वारा। ये जो बुक है बेसिकली 6 लेक्चर का कलेक्शन है। इसमें से जो छठा लेक्चर होता है उसका नाम है द हीरो एज किंग और इसी लेक्चर में थॉमस कार्लिल ने क्रॉमवेल की प्रशंसा की है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा बी। इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइंड आवर टेलीग्राम चैनल येट, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकेंड नंबर का, आइडेंटिफाई द वर्क बाय रस्किन विच बिगेन एज डिफेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी लैंडस्केप आर्टिस्ट स्पेशली टर्नर। ये कहना चाहते हैं कि जॉन रस्किन के उस वर्क को आइडेंटिफाई कीजिए जिसकी शुरुआत होती है कंटेम्प्रेरी लैंडस्केप आर्टिस्ट की डिफेंस के रूप में, स्पेशली टर्नर। फर्स्ट है द स्टोन्स ऑफ वेनिस, सेकेंड है द टू पाथ्स, थर्ड है द 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर और फोर्थ है मॉडर्न पेंटर और सेकेंड का हमारा सही आंसर है डी, मॉडर्न पेंटर। ये जो मॉडर्न पेंटर है ये बेसिकली एक 5 वॉल्यूम का एक वर्क है और इसे लिखा गया है जॉन रस्किन के द्वारा, इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स फॉलोइंग रूट 6 पोएट्स नॉवेल दैट हैव बीन कॉल्ड पैलिसर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये कहना चाहते हैं कि ये जो पैलिसर नॉवेल्स हैं, ये पैलिसर नॉवेल 6 नॉवेल्स का कलेक्शन है और आपको बताना है कि इसे किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है चार्ल्स डिकन्स, सेकंड है एंथोनी ट्रोलोप, थर्ड है W.H. वाइट, फोर्थ है बेंजामिन डिज़राइल। तो थर्ड का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखा गया है एंथोनी ट्रोलोप। ये जो होता है द पैलिसर नॉवेल्स है जो कि 6 नॉवेल का कलेक्शन है और इसे एंथोनी ट्रोलोप के द्वारा लिखा गया है, इसलिए थर्ड का हमारा सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, विच पोएट डिड क्वीन विक्टोरिया रिगार्डेड एज द परफेक्ट पोएट ऑफ लव एंड लॉस्ट। कौन सा एक पोएट है जिसको क्वीन विक्टोरिया मानती है कि ये परफेक्ट पोएट है लव और लॉस्ट का। फर्स्ट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सेकंड है रॉबर्ट ब्राउनिंग, थर्ड है स्विनबर्न, फोर्थ है D.G. रोसेटी। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है ए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अगला क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ नंबर का, हु रोड द पोएम, किसने इस पोएम का नाम लिखा है जिसका नाम है डिफेंस ऑफ लखनऊ, एन इम्पेरियलिस्टिक डिपिक्टिंग रेशियल प्राइड सेलिब्रेटिंग द इंग्लिश डिफेंडर्स ऑफ लखनऊ रेजिडेंसी फ्रॉम द इंडियन रिवोल्यूशनरीज इन इवेंट कॉल्ड सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी की मीनिंग होती है इंडियन रेवेलियन। तो डिफेंस ऑफ लखनऊ को किसने लिखा है? फर्स्ट है ब्राउनिंग, सेकंड है टेनिसन, थर्ड है स्विनबर्न, फोर्थ है रोसेटी। तो 5 का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। ये जो डिफेंस ऑफ लखनऊ होता है तो बेसिकली ये जो यहाँ पर मेंशन किया गया है सिपाही म्यूटिनी, ये सिपाही म्यूटिनी की मीनिंग होते है इंडियन रेवेलियन। ये जो 1857 का रिवोल्ट होता है जिसमें क्या होता है कि जो ये राइफ़ल होती हैं तो राइफ़ल में एक कारतूस उस समय बनाया जाता है और जो कारतूस होती हैं उसमें गाय की और सूअर की चर्बी से वो कारतूस को बनाया जाता है और उसी के चलते इंडियन जो होते हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं और उसी रिवोल्ट को डिफेंस ऑफ लखनऊ में डिस्क्राइब किया गया है और इसे लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा होता है 6 नंबर का, एबेल मैकविच इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज़ अ कैरेक्टर। आपको बताना है कि एबेल मैकविच एक कैरेक्टर है जो कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में यूज़ किया गया है और ये कैरेक्टर का प्रोफेशन क्या होता है, ये क्या होता है आपको बताना है। फर्स्ट है अ लॉयर, सेकंड है अ कन्विक्ट, थर्ड है ब्लैक स्मिथ, फोर्थ है अ कॉर्न मर्चेंट। तो 6 का हमारा सही आंसर है बी, ये कॉन्विक्ट होता है।
ग्रेट एक्सपेक्टेशन को हम डिस्कस करते हैं। ये जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है ये 13th नॉवेल है, चार्ल्स डिकन्स के द्वारा इसे लिखा गया है और इसमें बेसिकली एक ऑर्फन के एजुकेशन को लेकर के दिखाया गया है। और जो ऑर्फन होता है उसका निक नेम होता है पिप, उसका फुल नाम होता है फिलिप प्रिप। ये जो होता है चार्ल्स डिकन का सेकेंड नॉवेल होती है डेविड कॉपरफील्ड के पास, जिसको फुली तौर पे फर्स्ट पर्सन में नरेट किया गया है। इस नॉवेल को पब्लिश किया गया था ऑल ईयर राउंड मैगज़ीन में और ये जो ऑल ईयर राउंड मैगज़ीन होती है इसके ओनर और फाउंडर दोनों चार्ल्स डिकन्स होते हैं और ये पब्लिश होती है 1860 से 1861 के बीच में इसे पब्लिश किया गया था, ये जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 7th नंबर का, हु हेल्प्स पिप इन लंदन। लंदन में पिप की हेल्प कौन करता है? पिप जो कि प्रोटैगनिस्ट होता है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का, तो इसकी मदद कौन करता है? फर्स्ट है पंबल चुक, सेकंड है हर्बर्ट पॉकेट, थर्ड है बेंटले ड्रमल और फोर्थ है जैगर्स। तो 7 का हमारा सही आंसर है डी, इसकी मदद करता है जैगर्स पिप की। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का, मिस्टर जैगर्स इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज़। ये जो मिस्टर जैगर है ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में क्या रोल होता है इसका? फर्स्ट है लॉयर, सेकंड है जज, थर्ड है स्कूल टीचर, फोर्थ है कॉर्न मर्चेंट और 8 का हमारा सही आंसर है ये एक होता है लॉयर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर का, एस्टेला इज़ द डॉटर ऑफ। एस्टेला एक डॉटर होती है जो कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन की एक कैरेक्टर है और ये किसकी डॉटर होती है आपको बताना है। फर्स्ट है जोए गार्गरी, सेकंड है एबेल मैगविच, थर्ड है मिस हैविशम, फोर्थ है बेंटले ड्रमल। तो 9th का हमारा सही आंसर है बी, ये एबेल मैगविच की डॉटर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10th नंबर का, वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ जैन ऑस्टेन्स स्टाइल इज। जैन ऑस्टन की स्टाइल की एक कौन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है? फर्स्ट है बॉयस्टरस ह्यूमर, सेकंड है ह्यूमर एंड पैथोस, थर्ड है सब्टिलिटी ऑफ आयरनी, फोर्थ है स्टीम ऑफ कॉन्शसनेस। तो 10th का हमारा सही आंसर है सी है सब्टिलिटी ऑफ आयरनी, ये इनकी एक फीचर होती है जैन ऑस्टन की नॉवेल की। अगला क्वेश्चन हमारा है 11th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज़ द सब टाइटल अ नॉवेल विदाउट अ हीरो। ये जो सब टाइटल है अ नॉवेल विदाउट अ हीरो, ये किस नॉवेल की सब टाइटल है? फर्स्ट है वैनिटी फेयर, सेकंड है मिडल मार्च, थर्ड है वथरिंग हाइट्स, फोर्थ है ओलिवर ट्विस्ट और 11th का हमारा सही आंसर है ए, ये सब टाइटल होता है वैनिटी फेयर का। वैनिटी फेयर जो कि एक नॉवेल है और इसे लिखा गया है विलियम मैकपीस ठाकरे के द्वारा। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था, सिंगल वॉल्यूम में पब्लिश की गई थी फर्स्ट टाइम 1848 में और जब इसे 1848 में पब्लिश किया गया था तो उसी टाइम इसका सब टाइटल दिया गया था अ नॉवेल विदाउट अ हीरो। अगला क्वेश्चन हमारा है 12th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक कैरेक्टर है जो उस नॉवेल से सही तरीके से मैच नहीं है? फर्स्ट है थॉमस ग्रेट ग्राइंट, हॉट टाइम्स का है, सेकंड है रिचर्ड कास्टोन ब्लीक हाउस, थर्ड है डैनियल क्विल्ब द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, फोर्थ है एबेल मैगविच डेविड कॉपरफील्ड। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है एबेल मैगविच, ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन का एक कैरेक्टर है, इसलिए डी वाला जो है सही से मैच नहीं है, तो हमारा 12 का डी सही आंसर होगा। ये जितनी भी नॉवेल्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं, हार्ड टाइम्स है, ब्लीक हाउस है, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप है और डेविड कॉपरफील्ड, ये सारी नॉवेल्स चार्ल्स डिकन्स के द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का, माइकल हेंचर्ड इन द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज बिगेन हिज लाइफ एज। ये कहना चाहते हैं जो द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज है उसमें जो माइकल हेंचर्ड होता है वो अपनी लाइफ को किस रूप में शुरू करता है? फर्स्ट है कारपेंटर, सेकंड है पेडलर, थर्ड है ट्रसर, फोर्थ है ब्रिक लेयर। तो 13 का हमारा सही आंसर है सी, ये एक है ड्रेसर के रूप में अपने लाइफ शुरू करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का, हु मेड दिस फेमस रिमार्क। ये जो रिमार्क है किसके द्वारा बोला गया है? किड्स एज अ पोएट इज़ अबंडेंटली एंड इंचेंटिंगली सेंसुअस। फर्स्ट है टेनिसन, सेकंड है डीजी रोसेटी, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, फोर्थ है डीएच लॉरेंस। तो 14 का हमारा सही आंसर है सी, ये बोला गया है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा जॉन कीट्स के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का, इन हुज पोएम डू दीज लाइन्स अबाउट शेक्सपियर अकर। शेक्सपियर के बारे में ये जो लाइन है वो किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है दाउ आर्ट फ्री वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। फर्स्ट है टेनिसन, सेकंड है कॉलरिज,
थर्ड है ब्राउनिंग, फोर्थ है आर्नोल्ड। और 15 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि आर्नोल्ड। आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड की एक पोएम है जिसका नाम है शेक्सपियर, और इस पोएम को लिखा गया मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, और उसी पोएम में ये लाइन यूज़ की गई है शेक्सपियर के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का, हु इन्वेंटेड द कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट को किसने इन्वेंट किया था? फर्स्ट है ग्रे, सेकंड है कॉपर, थर्ड है हॉपकिंस, फोर्थ है ड्रेटन। और 16 का हमारा सही आंसर है सी है, इसे इन्वेंट किया गया था हॉपकिंस के द्वारा। ये जो कर्टल सोनेट होती हैं ये 11 लाइन की सोनेट होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, हु रोड द प्ले द रिटर्न ऑफ द यूलिसिस। जो द रिटर्न ऑफ द यूलिसिस है, इस प्ले को या इसको किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है टेनिसन, सेकंड है क्रिस्टोफर फ्राई, थर्ड है जेएम सिंजे, और फोर्थ है रॉबर्ट ब्रिजेस। तो 17 का हमारा सही आंसर है डी, इसे लिखा गया रॉबर्ट ब्रिजेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, विच इज़ चार्ल्स डिकन्स लास्ट एंड अनफिनिश्ड नॉवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि चार्ल्स डिकन्स की कौन सी एक लास्ट और अनफिनिश्ड नॉवल है। फर्स्ट है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, सेकंड है लिटिल डोरियट, थर्ड है हार्ड टाइम्स, फोर्थ है ब्लीक हाउस। और 18 का हमारा सही आंसर है ये जो होता है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड होता है, ये चार्ल्स डिकन की लास्ट नॉवल है और ये अनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है। इस नॉवल को लिखते समय चार्ल्स डिकन की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से ये नॉवल कंप्लीट नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, आई स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ इज़ द सब टाइटल ऑफ विच वर्क। ये जो है आई स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ है, ये किस वर्क का एक सब टाइटल है? फर्स्ट है कैलेब विलियम्स, सेकंड है डैनियल डेरोंडा, थर्ड है एब्सलोम, फोर्थ है मिडल मार्च। तो 19 का हमारा सही आंसर है डी। ये जो मिडल मार्च होता है, मिडल मार्च का सब टाइटल होता है आई स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। ये एक नॉवेल है और इसे लिखा गया मैरी एनी इवांस के द्वारा। मैरी एनी इवांस का पेन नेम होता है जॉर्ज इलियट, और उसी पेन नेम से ये नॉवेल पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है 20th नंबर का, हु कंपोज द एपिक नॉवेल पोएम अरोरा लेट। ये जो अरोरा ले है, इसको किसके द्वारा कंपोज किया गया है? फर्स्ट है अफ्रा बेन, सेकंड है क्रिस्टीना रोसिटी, थर्ड है एलिजाबेथ ब्राउनिंग, फोर्थ है टेनिसन। तो 20 का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया एलिजाबेथ ब्राउनिंग के द्वारा। ये जो ओरा ले है, ये बेसिकली एक एपिक को पोएम नॉवेल है जिसे लिखा गया एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा, और इसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ये जो नॉवेल है ये 9 बुक्स में है और इसको फर्स्ट पर्सन में नरेट किया गया है। इसकी सेटिंग है फ्लोरेंस, मालवेर्न, लंदन और पेरिस में है। और जॉन रस्किन ने इसके बारे में कहा था कि द ग्रेटेस्ट लॉन्ग पोएम ऑफ 19th सेंचुरी। किसने कहा था? जॉन रस्किन ने इस नॉवल के बारे में कहा था, द ग्रेटेस्ट लॉन्ग पोएम ऑफ 19th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन हमारा है 21st नंबर का, टेनिसन सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरेट इन विच ईयर। ये कहना चाहते हैं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन किसके बाद में पोएट लॉरेट बने थे या किस साल बने थे? फर्स्ट है 1848, सेकंड है 1850, थर्ड है 1855, फोर्थ है 1859। तो 21st का हमारा सही आंसर है बी, 1850 में ये बने थे पोएट लॉरेट। 1813 में पोएट लॉरेट के पोस्ट पर थे रॉबर्ट साउदी, और रॉबर्ट साउदी 1830 से 1843 तक, दैट मीन्स कि उनका टेन्योर होता है 30 ईयर्स का। उसके बाद में 1843 में थॉमस विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बनते हैं, और 7 साल तक विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोस्ट पर रहते हैं। दैट मीन्स कि 1853 से 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट रहते हैं, और इसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1850 से 1892 तक इस पोस्ट पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रहते हैं। दैट मीन्स कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इस पोस्ट पर 42 ईयर्स तक के रहते हैं, और इनकी मृत्यु के बाद में इस पोस्ट को 4 साल के लिए खाली रखा जाता है। उसके बाद में 1896 में इस पोस्ट पर आते हैं, पोएट लॉरेट के पोस्ट पे आते हैं अल्फ्रेड ऑस्टिन, और अल्फ्रेड ऑस्टिन 1896 से 1913 तक के इस पोस्ट पर रहते हैं। यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर होता है पोएट लॉरेट का, वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का, द सब टाइटल ऑफ ब्राउनिंग्स एंड्रिया डेल सार्टो इज़। ये कहना चाहते हैं कि जो ब्राउनिंग की पोएम है एंड्रिया डेल सार्टो, उसका सब टाइटल क्या है? फर्स्ट है द इटालियन प्रिंटर, सेकंड है अ पोर्ट्रेट इन ट्विलाइट,
थर्ड है अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, फोर्थ है द फॉल्टलेस पेंटर। और 22 का हमारा सही आंसर है डी, द फॉल्टलेस पेंटर इसका सब टाइटल है। तो ये जो है एंड्रिया डेल सार्टो जो है इसका सब टाइटल है द फॉल्टलेस पेंटर। ये एक पोएम है और इसे लिखा गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा और इसको पब्लिश किया गया था इनकी पोएट्री कलेक्शन में जिसका नाम है मेन एंड वीमेन, 1855 में पब्लिश किया गया था। ये बेसिकली एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का। सेंट एग्नीस यू इज़ अ पोएम बाय। सेंट एग्नीस यू एक पोएम है और आपको बताना है कि इस पोएम को किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है टेनिसन, सेकंड है डीजी रोसेटी, थर्ड है कीट्स, फोर्थ है ब्राउनिंग। और 23 का हमारा सही आंसर है ये, इसे लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर का। द बिशॉप ऑर्डर्स हिज टॉम इज़ अ पोएम बाय। ये जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सेकंड है ब्राउनिंग, थर्ड है ईट्स, फोर्थ है हॉपकिंस। तो 24 का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखा गया रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। टेनिसन्स इन मेमोरियम वॉज रिटन ओवर अ पीरियड ऑफ। ये कहना चाहते हैं कि टेनिसन्स की जो इन मेमोरियम है वो कितने साल में लिखी गई थी। फर्स्ट है 40, सेकंड है 35, 25, थर्ड है 17, फोर्थ है 7। और 25 का हमारा सही आंसर है ये, 25 का हमारा सही आंसर है सी, 17। इसको 17 ईयर में लिखा गया था। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इन मेमोरियम होता है जिसकी फुल टाइटल होता है इन मेमोरियम ऑर्थर हेनरी हैलम, इसे लिखा गया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। ये बेसिकली एक एलिजी है जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने कैम्ब्रिज के फ्रेंड की मृत्यु पर लिखा था जिसका नाम होता है ऑर्थर हेनरी हैलम। ऑर्थर हेनरी हैलम की मृत्यु हो जाती है 22 साल की एज में, 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इस वर्क को इन्होंने पब्लिश किया गया था 1850 में। ठीक है, दैट मीन्स कि 17 साल के बाद पब्लिश किया गया था, इसलिए 17 सही आंसर होगा। इसमें टोटल 133 लिरिक्स हैं और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।